नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमन जीके जीएस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी जीके जीएस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो कि आपके यूपी होमगार्ड के एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और इस वीडियो में हमने 40 प्रश्न रखे हैं और आप इस 40 में से कितने का सही जवाब देते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतरजी खेड़ा स्थित है, जहां से लौह युग के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एटा जिला। उत्तर प्रदेश का जो एटा जिला है, वहां वहां से अंतरजी खेड़ा स्थित है, जो कि वहां से लौह युग के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। किस मध्यकालीन सुल्तान ने किस मध्यकालीन सुल्तान ने आगरा को अपनी उपराजधानी बनाया और वहां एक किले का निर्माण कराया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का जो अंतिम वर्षा ऋतु है, वो वैशाली में बिताया था। कहाँ पे? वैशाली, जो कि बिहार में पड़ता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद का नेतृत्व करने वाले मौलवी अहमद उल्लाह मूलतः कहाँ के थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु के अर्कोट के थे। कहाँ के? तमिलनाडु के अर्कोट के थे। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर का जन्म हुआ था? तो उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी जिला है, वहाँ पर पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस शहर में करवाया था? तो अकबर ने जो है इबादत खाना का निर्माण जो है वो फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस स्थल से पाषाण युगीन उपकरणों के साथ मानव अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सराय नाहर से मिले हैं। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन विश्वविद्यालय से जोड़ा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय से जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रसिद्ध रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रसिद्ध रूमी दरवाजा जो वो लखनऊ में किस नवाब द्वारा बनवाया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा आसफ उद्दौला के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना में उत्तर प्रदेश के किस क्रांतिकारी की मुख्य भूमिका थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद की मुख्य भूमिका थी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। काशी विद्यापीठ की स्थापना वाराणसी में किसके द्वारा की गई थी? तो काशी विद्यापीठ की जो स्थापना है, वो वाराणसी में शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा की गई थी। किसके? शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अवध को अंग्रेजों ने किस वर्ष अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 फरवरी 7 फरवरी 1856 को अवध को अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था 7 फरवरी 1856 को। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में महुआर नामक मध्य पाषाण कालीन स्थल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिर्जापुर जिले में। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अशोक का मेरठ स्तंभ दिल्ली कौन सा सुल्तान लेकर आया था?
तो अशोक का जो मेरठ स्तंभ है वो दिल्ली कौन सुल्तान लेकर आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नन्नुक था। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन्नुक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट अखबार निकाला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट अखबार निकाला था। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म के जो 10वें तीर्थंकर थे शीतलनाथ, उनका जन्म वाराणसी के निकट भद्दिलपुर में हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। 1857 के विद्रोह में झांसी के पतन के बाद रानी लक्ष्मीबाई कहाँ चली गई थी? तो 1857 के विद्रोह में झांसी के पतन के बाद रानी लक्ष्मीबाई कालपी चली गई थी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय स्थित है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा आगरा शहर में। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 का वाराणसी अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय कांग्रेस 1905 का वाराणसी अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। सुलह कुल उत्सव जो हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक है की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर ने की थी। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भीतर गांव का प्रसिद्ध गुप्तकालीन मंदिर है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर शहर में भीतर गांव का प्रसिद्ध गुप्तकालीन मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में हुआ था। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। आजाद हिंद फौज के कैप्टन शाहनवाज खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आजाद हिंद फौज के कैप्टन शाहनवाज, क्या नाम था, शाहनवाज खान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से संबंधित थे। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन स्थल को महोदय नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है उसको महोदय के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ किताब उल हिंद में उत्तर प्रदेश के किस शहर का विस्तृत वर्णन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कन्नौज शहर का। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कन्नौज। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में माना जाता है? तो बौद्ध धर्म का जो वज्रयान शाखा का उदय है वो उत्तर प्रदेश के सारनाथ शहर में माना जाता है, वाराणसी के सारनाथ के क्षेत्र में। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय की खुशी में कराया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है वो अकबर ने गुजरात विजय के खुशी में कराया था। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बाहुबली की 17 फीट ऊंची प्रतिमा जो कि जैन धर्म में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिरोजाबाद में।
ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिरोजाबाद। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश को 1937 तक किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को 1937 तक हम आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। ऑप्शन ए जो है इसमें भी सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव कौन थे? स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव कौन थे जिनका संबंध प्रयागराज से था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। मुगल काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शिक्षा का प्रमुख केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहलाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जौनपुर। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जौनपुर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। महात्मा गांधी ने काशी विद्यापीठ की आधारशिला किस वर्ष रखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 फरवरी 10 फरवरी 1921 को रखी थी। ऑप्शन बी जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कौशाम्बी स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में कौशाम्बी स्थित है जो वत्स महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौशाम्बी, जो कि पहले इलाहाबाद से अलग होके कौशाम्बी बनी। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार में है, लेकिन उनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो शेर शाह सूरी की मृत्यु जो है वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुई थी, कालिंजर का किला में हुई थी। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कालिंजर के किला में बांदा शहर में हुई थी। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर में सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। राजा चेत सिंह का विद्रोह 1781 उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो राजा चेत सिंह का विद्रोह जो है वो वाराणसी शहर से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में किसके प्रयासों से हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्र के प्रयासों से हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अशोक का 13वां शिलालेख जिसमें कलिंग का युद्ध का वर्णन है, वो उत्तर प्रदेश के किस पड़ोसी क्षेत्र से मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड के कालसी क्षेत्र से मिला हुआ है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा दिल्ली के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश के छोटा दिल्ली के नाम से जाने वाला जिला जो है वो गाजियाबाद है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में 40 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। आप इस 40 में से कितने का स्कोर किया है आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।